आज एक ऐसा छोटा एक इंसेक्ट है आज हम जिसके बारे में बात करेंगे और सब कोई उसके बारे में जानता है। अगर हम नीति वचन उसका 6 अध्याय उसका 6 वचन देखते हैं, प्रोवर्ब चैप्टर 6 वर्स 6। हे आलसियों, चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हे आलसी, चींटियों के पास जा। यहां पे क्या है कि चींटियों के पास जा। यहां चींटी सबसे छोटा जानवर है और यहां पे वचन कहता है हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि चींटियों के पास जा। क्यों? आज एक कारण है कि क्यों परमेश्वर ने आज हम लोगों से कहा कि हम चींटियों के पास जाकर कुछ सीखें। क्योंकि उस था ना, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। अगर परमेश्वर ने यह कहा कि उनके पास जा, जरूर उसके पीछे कोई ना कोई ये कारण है। क्योंकि हम नहीं तो ये कहते हैं हम चींटियों के पास क्या जाएं, चींटी देख के हम क्या समझेंगे। लेकिन उनके पास जाने के लिए एक कारण है, बहुत स्पेसिफिक, बहुत जरूरी है, जो हम उसके पास जाके सीख सकते हैं। क्योंकि अगर हम नीति वचन 30 और उसका 25 देखें, चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु तोड़ती। क्योंकि चींटियां निर्बल जाति तो हैं परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। इंग्लिश में लिखा है द एंड्स आर अ पीपल। वो लोग हैं, नॉट स्ट्रॉन्ग। उनके अंदर शक्ति नहीं है, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो लोग हैं। और परमेश्वर ने हम लोगों को बताया कि वो लोग हैं। हालेलुया। और क्या है कि वो अपनी भोजन वस्तुओं का इंतजाम करते रहते हैं। धूप काल में अपनी भोजन वस्तुएं बटोरती हैं। परमेश्वर ने इसलिए आज हमसे ये कह रहा है कि हम चींटियों के पास जाएं और उनसे कुछ सीखें। तो ये है। और यहां पे एक चीज और हमारे देखने की है कि जो चींटियां हैं ना, बहुत अद्भुत कार्य करती हैं। दे डू अमेजिंग थिंग्स। बहुत अद्भुत कार्य करती हैं। हम लोग कभी समझ नहीं पाते कि उन्होंने क्या अद्भुत कार्य किया। और ये सब समझने के लिए हम एक वचन और पढ़ेंगे, साम्स 111 और उसका 10। भजन संहिता 111 उसका 10। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञा को मानते हैं उसकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहती। देखिए क्या है कि बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। किसको? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उनकी स्तुति सदा बनी रहेगी। क्योंकि परमेश्वर ने ये क्या कहा कि बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। यहोवा का भय है। और यहां पे जब यह है कि अगर हमारे अंदर यहोवा का भय है तो ये है बुद्धि का मूल यहोवा का भय। और चींटियां अमेजिंग थिंग्स करती है, बहुत आश्चर्यजनक कार्य करती है। और उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन यहां पे 9 गुण ऐसे हैं जो हम आदमियों के साथ, मनुष्यों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मतलब 9
खासतौर से मसीही लोगों के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। 14 गुण हैं, लेकिन 9 हम मसीही लोगों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। फिलिपियो 2 उसका 4 वचन देखेंगे। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। यानी कि यहाँ पे है कि हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करो। और चींटी क्या करती हैं? हम लोगों ने देखा ना, चींटी जब सड़क वो जमीन पे रेंगती है ना, वो कैसे जो मुंह पे है एक दूसरे के लगाती जाती हैं। तो आज एक मसीह लोगों के लिए है कि हम सिर्फ अपने आप को सेल्फिश ना बने, वरन हम दूसरे के लिए भी सोचें जो हमारे साथ मसीह भाई है, मसीह बहन है। तो आज जब परमेश्वर ने कहा कि चींटियों के पास जा और उनसे कुछ सीखो, हम कभी ये स्टडी नहीं कर पाते, हम देख नहीं रहे हैं। लेकिन आपने कई बार अगर देखिए, गौर से देखिए, जब चींटी जाती हैं किस प्रकार से जा रही है। इसलिए कहा ना कि अपने ही हित के लिए नहीं वरन दूसरे के हित के लिए भी चिंता करो। आज हम कितनी बार करते हैं। दूसरा पॉइंट है यूहन्ना 15 उसका 13 वचन देखेंगे। जॉन 15 और वर्स 13। यूहन्ना 15 उसका 13। इसमें बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हाँ, यहाँ पे क्या है? इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। चींटी क्या कर रही है? एक दूसरे के लिए अपने प्राण दे देती। कितनी बार आपने देखा? चींटी के ऊपर स्टडी करिए, आप देखिएगा कि क्या ये है। और एक हम मसीही लोग हम क्या कर रहे हैं? आज यहां से परमेश्वर जो उसके द्वारा चुने गए उसके लोग हैं, परमेश्वर ये चाहता है कि हम आज वहां से कुछ सीखें। और एक उसके बाद जो दूसरा है कि जो चींटियां हैं ना, एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं और उनमें एका होता है। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 10 वचन देखें। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। कि तुम में फूट ना हो, मतलब फूट ना हो का क्या मतलब होता है? कि हम लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति ये ना हो कि हम इसको कैसे तोड़े, हम दोस्ती नहीं कर सकते, हम फ्रेंडशिप नहीं कर सकते। और अगर हम चींटी को देखते हैं, वो अपनी रानी की रक्षा करती है, वो एक दूसरे के साथ चलते हैं। जब ये है ना, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होके मिले रहो। परमेश्वर मसीहों से क्या चाहता है? कि हम एक मन हो। ये नहीं होना चाहिए वो दूसरे डिनोमिनेशन का है, वो उस डिनोमिनेशन का है, वो इस डिनोमिनेशन का है। हमको आज एक ये बात जाननी चाहिए कि हम मसीह में एक हैं। हमारा वी वन फैमिली इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। पहला तिमोथियस उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन हम देखेंगे। यदि कोई अपनों की और निज करके अपनी घराने की चिंता ना करे, हाँ, तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा है। यानी क्या है? वो जो है कि जब वो इकट्ठा करते हैं, वो सब एक साथ सबके लिए करते हैं। यहाँ पे ये क्या कहता है?
यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया। तो क्या है कि हम एक दूसरे के लिए इकट्ठा करें और अपने घराने की उन सब की चिंता करें, और हमारा घराना मसीह में वी आर वन फैमिली। हालेलुया। और चींटियों का एक गुण और है कि वो अपने रानी की रक्षा करती है, उसके लिए कितनी लड़ाइयां करती हैं कि कोई उनकी रानी तक ना पहुंचे। यूहन्ना 15:13 हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना कि अपनी जान अपने मित्र के लिए दे दे। नीति वचन 17 उसका 17 देखेंगे। मित्र सब समयों पे प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। यानी कि जो आपका फ्रेंड है वो क्या है कि वो सब समय पे प्रेम रखता है, लेकिन जब विपत्ति आती है ना तो वो आपकी रक्षा आपका भाई बन के करता है। ये मित्र है। और यही चींटियां अपनी रानी के लिए क्या करती हैं, सब एकजुट हो जाती हैं और अपने रानी की और अपने घोंसले की रक्षा करती हैं। और मसीही जीवन में आज एक ये बात जरूरी है कि हम कैसे रह रहे हैं। मसीह के लिए बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर ने कहा ना, नीति वचन 6:6 में क्या कहा था, उसने यही तो कहा ना, हे आलसी चींटियों के पास जाओ, उनके काम पर ध्यान दो, बुद्धिमान हो। परमेश्वर आज हमको उस छोटे से जीव के सहारे आज हमको कुछ बातें बतला रहा है, गहराई की जो बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है, वो बातें आज हमसे वो बताना चाह रहा है, जिससे कि हम जाने कि परमेश्वर ने आज हमसे क्यों कह रहे हैं कि चींटियों के पास जाओ और बुद्धिमान। हम देखें कि वो चींटियां क्या कर रही हैं और किस प्रकार से करती हैं। उसके बाद है जो चींटी जो होती है ना, वो जो कुछ भी इकट्ठा करती है वो अपने भाई बहन मतलब जो भी अपने कुनबे के लिए सबके लिए वो इकट्ठा करती जाती है। क्योंकि गर्मियों में इकट्ठा हो रहा, वो कब काम आएगा, जाड़ों में बरसात में काम आएगा। तो क्या है कि वो अपने उनके लिए इकट्ठा ही करती है। और कुछ जो फौज होती चींटियों की वो अपने नेस्ट पे ही छोड़ जाती हैं, क्योंकि वो रक्षा करते हैं। यशाया 58 उसका 10, आइज़ाया 58:10। उदारता से भूखे की सहायता कर और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का उजियारा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या, उदारता से भूखे की सहायता करें। अगर वो वहां पे छोड़ के गई हैं क्या, जो सुरक्षा करने के लिए, तो यहाँ उदारता से कि नहीं हमारे पास तो इतना ही, हम तो इतना सा देंगे या हम नहीं देंगे। लेकिन परमेश्वर आज कुछ सिखा रहा है हम मसीही जीवन के लिए, ये कितना जरूरी है मसीही जीवन में कि हम एक दूसरे की उदारता से सहायता करें। हम ये ना बोलें कि अरे हमारे पास ही नहीं, हम तुम्हें क्या खिलाएं। उदारता से। और ये जो चींटियां हैं, और वो क्या करती हैं, वो एक लाइन पे चलती हैं, एक ट्रेल अपना वो रास्ता वो छोड़ती जाती हैं कि उनको आने वाले, आपने देखा होगा ना कई बार कि इतना गैप हो गया है, क्योंकि एक चींटी लगता है खत्म हो गए, लेकिन थोड़ी दूर में दोबारा देखा कि वो चींटियों की एक लंबी लाइन आ रही है, क्योंकि वो एक रास्ता छोड़ गई है, वो मार्ग बनाती चली गई कि वो जो पीछे आ रही हैं उसी ही रास्ते से, उसी मार्ग से उनके पास आए। भजन संहिता 119 और उसका 133।
वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। ठीक है, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। परमेश्वर एक मसीह लोगों से यही चाहते हैं ना। तो हम ये कह रहे हैं ना कि हमारे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। यानी कि हम परमेश्वर के वचनों पे, उसके मार्गों पे चले और कोई मतलब सांसारिकता, व्यर्थ की बातें हमारे ऊपर प्रभुता ना करने पाए, अर्थात जिससे हमारा अनर्थ होता है, जो हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है। क्योंकि चींटी यही तो करते हैं, सब पीछे पीछे जा रहे हो। फूड सोर्स जहां पे अन्न है वहां पे सब जा रही हो, लेके चली जाती है। और हमारा सोर्स क्या है? यहोवा है ना। इसीलिए तो है ना कि अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर, हम तेरे मार्ग में चलना चाहते हैं। और वो एक दूसरे से बात करते हैं। इफिसियों 4 उसका एफिशियंस 4 और उसका हम देखते हैं 29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। तो हमारे मुंह से क्या, हम जब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम एक दूसरे से जब बात कर रहे हैं, तो हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए? यही है ना, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। एक मसीही जीवन में मसीही लोगों के लिए क्या है कि हमारे मुंह से वही बात निकले जो दूसरे की उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह। और चींटियों की सबसे अच्छी बात जो होती है, दे आर ग्रेट इन्वेस्टर। वो संचय करने में बहुत बड़े होते हैं, संचय करने में परफेक्ट होते हैं। मत्ती 6 और उसका 19 हम पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपने देखा है ना कि जो चींटी होती है ना, अपने भविष्य के लिए बचा के रखती है। फाइनेंशियली वो स्ट्रांग होते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए वो सब संभाल के रखे हैं। और उनका जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा होता है। मैनेजमेंट वो अपने फ्यूचर के लिए बचा के रख रहे हैं। तो परमेश्वर हम लोगों से भी यही चाहता है कि हम एक अच्छे इन्वेस्टर हो। मत्ती 6 और उसका 19 वचन। अपने लिए पृथ्वी पे धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। ठीक है ना, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होना चाहिए? एक मसीही का इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है? एक मसीह का इन्वेस्टमेंट इस धरती पे नहीं, वरन स्वर्ग पे है। जो अभी हमने भजन संहिता 119 से 133 पढ़ा था, वो यही है ना कि हमारा इन्वेस्टमेंट कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। क्यों? और 21 वचन, क्यों परमेश्वर ने क्यों कहा कि धरती पे इकट्ठा ना करो? क्योंकि इसका 21 वचन देखते हैं। क्योंकि इसमें यह लिखा है, क्योंकि जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। तो हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने की बजाय हमारा पूरा ध्यान इस दुनिया की चीजों पे लगा रहेगा। और भजन संहिता 119 का 133 में हमने क्या पढ़ा था?
भजन संहिता 119 उसका 133 में यही तो था, अपने मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर। और 119 का 11 भी ये है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और 105 है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। आप धरती पे क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? क्योंकि जहां आपका धन वहीं मन लगा रहेगा। तो धन कि आज हमारी निगाह अगर धन की तरफ है तो हमने चींटी से कुछ नहीं सीखा। आज परमेश्वर ने जो हमको बताया है एक मसीही जीवन में, ये जरूरी है कि हम चींटी से सीखें कि वो कितनी कोऑपरेटिव है, हर बात पे एक साथ चलती है, उसका मैनेजमेंट कितना अच्छा है। आज हम एक मसीह होने के नाते हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने कभी कुछ सोचा है? क्या हमने इसके बीच में अपने आप को, पहली बात तो यह है हमने कितनी बार चींटियों के ऊपर ध्यान दिया है, अपनी बुद्धि का सहारा लेना। तो यही था ना जो हम लोगों ने पढ़ा था कि बुद्धि की तरफ पहला कदम क्या था, जो हमने भजन संहिता 111 उसका 10 में पढ़ा था। तो आज हम क्या हो उस परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं? क्या हमने एक छोटे से जंतु चींटी के जीवन से कुछ सीखा है? जो क्वालिटीज है अगर हम ध्यान देकर करें तो वी आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। आमेन। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे क्योंकि अब चींटी के गुण भी हैं। और वो नेक्स्ट उसमें बताएंगे। आमेन। क्योंकि अगेन इट्स गोइंग टू बी टू लॉन्ग। आमेन। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। आज अपने वचनों के द्वारा बातें करें कि चींटी एक छोटा सा जंतु है, लेकिन एक मसीही जीवन के लिए उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है पिता परमेश्वर आज आपने हमको ये दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं एक एक जन को पिता परमेश्वर, हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर लोगों के आंखें सुनने वाले देखने वाले के अंदर पिता परमेश्वर उसके हृदय में एक डिजायर आए कि वो आज उस छोटे से जंतु से सीख। धन्यवाद करते हैं कि जन को हम आपको कमिट करते हैं यीशु मसीह नाम से। आमेन आमेन आमेन।